हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लेटेस्ट पेपर को सोल्व कर रहे हैं। जो पेपर हुआ था वो पेपर टोटल हुए हैं 47 पेपर। इस 47 पेपर में हम लोगों ने टिल टाइम तक 15 पेपर ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, 15 पेपर। आज हम लोग पेपर नंबर 16 सोल्व करेंगे। पेपर का जो डेट है वो है 12 जून 2025, शिफ्ट 1 के पेपर में हुआ था। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। 5 टाइम्स ऑफ ए एज इज एडेड टू बी एज, सम कितना दे रखा है, इतना। देखो ध्यान से, 5 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का एज, दोनों का सम कितना है 95। आगे क्या कहा गया है, 2.2 टाइम्स द बी एज इज एडेड टू ए एज, द सम इज इतना। कितना ए के एज में ऐड करना है 2.2 टाइम्स ऑफ बी का एज, तो कितना हो रहा है 63। हमें क्या बताना है, बी का एज बताना है। क्या होगा, बी का एज बताना है, यानी ए के एज को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ए के एज को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, यहां 5 है तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो और इसमें से इसको माइनस कर दो। माइनस कर दोगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब देखो ध्यान से, 5 पे ये 5 पे कैंसिल हो गया, ऊपर रहा बी माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 22 इंटू 5 कितना होता है 110, यानी कितना हो गया 11 हो जाएगा। 11 बी इज इक्वल टू, यहां पे ऊपर क्या हो गया 95 माइनस 63 इंटू 5 कितना हो गया, 5 या 15, 6 5 30, 30 और 1 31, ये रहा। यानी कितना हो गया -10 भी हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू, यहां पे माइनस करोगे तो 5 में से 5 गया 0, ये कितना बचा, ये कितना हो गया 22 और 9 31 होता है, राइट। ये रहा हमारे पास, वो भी माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई 22। हमारा आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन सिंपल करना था, बाकी क्वेश्चन में कुछ था नहीं, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो ध्यान से क्या कहा गया है। एक जो है पाइप जो है 14 घंटे में एक सिस्टर्न को फिल कर सकता है, दूसरा पाइप इंपटी करने वाला है वो 18 घंटे में कर सकता है। दोनों पाइप को क्या किया गया है, एक साथ ओपन कर दिया तो जो टैंक है वो कितने देर में भर पाएगा, यही कहा गया है ना कि टैंक कितने देर में भरेगा। देखो ध्यान से, पाइप ए जो है वो 14 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है वो कितना, क्या कहा गया 18 घंटे में खाली कर सकता है, इसीलिए निगेटिव। दोनों का एलसीएम कैसे निकालोगे, बड़ा नंबर पकड़ लो उसको रखो, तो 18, इसमें ऑलरेडी 2, ऑलरेडी 14 में 2 ऑलरेडी इंक्लूड है जो इसमें शामिल है, 7 नहीं है तो ये 7, यानी 18 साथ कितना हो गया 126। अब इसका डिवाइड करोगे तो ये 9 टाइम्स में आएगा, 126 से 14 को डिवाइड करोगे और 18 से डिवाइड करोगे तो -7, दोनों की मिला के इफिशियंसी कितनी आ गई 2। अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि दोनों मिलकर अगर साथ में काम करते हैं। देखो ध्यान से, हाउ लॉन्ग विल टेक टू फिल कंप्लीटली इफ टैंक इज एम्प्टी एंड बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, एक साथ ओपन हो तो भाई देखो ध्यान से, टाइम कितना लगेगा, टाइम टोटल वर्क कितना है 126, दोनों को मिला के इफिशियंसी कितनी आ गई 2, यानी 2 से काटोगे 63 आ जाएगा। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए जो है किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है 28 दिन में काम कर सकता है। दे वर्क अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट अगर काम करें, और आगे कहा गया है स्टार्टिंग किससे हो, बी से हो, बी फर्स्ट डे काम करे, देन सेकेंड डे ए, थर्ड डे बी, फोर्थ डे, यानी बी से स्टार्टिंग होनी चाहिए। हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड, कितने दिनों में काम कंप्लीट हो पाएगा। देखो, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 28 दिन में काम कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम पहले बड़ा नंबर पकड़ लो 28, 4 इंटू 7 लिखते हो, 4 इसमें ऑलरेडी है, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ये डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, रुको सॉरी 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 रुको रुको रुको, 28 में सबसे बड़ा नंबर इन दोनों में 28 हो गया, 4 ऑलरेडी है, 6 नहीं है तो 6 से मल्टीप्लाई,
ये कितना हो गया 7 हो गया, यहां पे ये कितना हो जाएगा 28 से 28 डिवाइड 6, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 8 छके 48, 12 और 4 16, 168 हो गया। अब देखो ध्यान से, पहले दिन फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है, बी, सेकेंड डे कौन करेगा, अल्टरनेट चल रहा है तो ए, फिर थर्ड डे बी, ये फोर्थ डे ए, यही दो की साइक्लिसिटी बनी, दो की साइक्लिसिटी बनी, दो की साइक्लिसिटी बनी। अब आ जाओ ए बी जो है, देखो ध्यान से, बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 6, ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 7, यानी टोटल यहां पे कितना हो गया 7 6 13, 13 काम डन होता है कितने दिन में, एक और एक 2 डेज में। हाँ जी, हमें काम डन कितना कराना है, इतना। अगर मैं 13 का 13 में मल्टीप्लाई कर दूं तो 169 ज्यादा हो जाएगा 168 से, यानी 13 नहीं बल्कि 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 से मल्टीप्लाई करोगे 13 इंटू 12 156 हो गया, यहां पे 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 24 दिन, यानी 156 काम 24 दिन में कंप्लीट होता है। अब फिर स्टार्टिंग किससे हो रहा है, बी से। बी एक दिन में 6 काम कर रहा है, ये 6 काम एक दिन में करेगा तो एक दिन और लगेगा, यानी कितना काम डन हो गया 6 6 12 162 काम डन हो गया कितने दिन में, 24 और 1 25 दिन में, राइट। अभी भी कितना काम बचा हुआ है, टोटल काम है 168, अभी भी 6 काम बचा हुआ है, 6 काम कर दें ऐड तो 168 होगा। ये 6 काम कौन करेगा, बी कर चुका है, अब ए की बारी है, ए 7 की इफिशियंसी से करेगा। टाइम क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी, 6 काम कराना है 7 की इफिशियंसी से, कितना दिन लगेगा 6/7 डेज, यानी टोटल कितना लगा ये, यानी कितना हो गया 25 सही 6/7, इतना दिन लगा काम को कंप्लीट होने में। कौन सा आंसर, देखो ऑप्शन है। तो अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन आसान होते हैं अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तब, राइट, जिस तरह से मैंने सिखाया हूं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये नया क्वेश्चन अभी तक जितने भी सेट मैंने कराया 15 सेट उसमें कहीं नहीं पूछा गया था, ये नया क्वेश्चन मिला है। नया क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से आपको मैं बता देता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट समेशन का एक्स स्क्वायर, यानी सम ऑफ नंबर का स्क्वायर अपॉन कितने नंबर हैं माइनस मीन का स्क्वायर, ये इसको हम बोलते, ये फॉर्मूला याद रखना, इसी फॉर्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन था। जैसे देखो ध्यान से, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये होता है सम ऑफ नंबर का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, ये होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर्स कितने नंबर हैं, ये होता है मीन। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई हमारे पास मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 टर्म्स इज इतना एंड इतना। मीन है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3, कितने टर्म का 100 टर्म का, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द 100 टर्म बताना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 100 टर्म, यानी यही वाला बताना है क्या होगा। देखो ध्यान से, अब मैं सभी की जगह पे लिखने जा रहा हूं, देखो लिखने क्या जा रहा हूं, ध्यान से समझना। स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दे रखा है 3 अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, यही तो निकालना है सम ऑफ डेविएशन, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 100 माइनस मीन कितना है 50, यही मीन है, ये मीन 50 है, 50 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो 9 इज इक्वल टू, ये हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई 100, ये रहा माइनस ये कितना हो गया 2500, 2500 को इधर लेके जाओगे तो ऐड हो जाएगा 2500 प्लस 9 यानी 2509, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई 100, 100 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 250900 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर, और यही था आपसे पूछा हुआ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर सिग्मा, ये जो सिग्मा का सिंबल होता है इसी का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, वो कितना हो गया 2509 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। तो ये नया क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टैटिक्स का, स्टैटिक्स में आपको मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ये सारी चीजें पढ़नी होती है, तो फॉर्मूला पे ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, निर्मल जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इतने रुपए का 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन ए बैंक, ओके, व्हाट अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा। पहली बात बताओ, एक साल में 3%, तो 3 साल में 3 इंटू 3 9%, 1380 का 9% निकाल दूं तो हमें यह पता चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला। देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 72 कैरी हो गया 7,
13 नवा 117, 117 और 7 124 डिवाइडेड बाई 10 यानी कितना हो गया 124.2। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1380, इंटरेस्ट कितना आया 124.2, तो ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हमें अमाउंट मिल जाएगा 0.2, 4 8 2 10 13 1 14 1 15, 1504.2 आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1504.2 आपका आंसर हो गया। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, राइट। हमें क्या पूछा गया वो फोकस करना चाहिए। हमें पूछा गया था अमाउंट, पूछा गया था कितना होगा 3 साल के बाद, राइट। सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा गया है कि आप ये टिक मत कर देना, राइट। चलिए नेक्स्ट, हाउ मच विल ए सम 60,000 बिकम्स आफ्टर 1 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 18% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो ध्यान से, हमें अमाउंट पूछा गया। पहली बात, एक साल का 18% है तो हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब आधा आधा साल का क्या होगा, हाफ ईयरली का मतलब कितना हो जाएगा, इसका आधा 9%। अब एक साल में आधा आधा साल कितनी बार आता है, 2 बार आता है, तो सक्सेसिव लगा दो। फॉर्मूला जानते हो परसेंटेज वाला, सक्सेसिव 2 साल के लिए a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इन परसेंट होता है, इन परसेंट होता है। चलो अब इसी का हम यूज करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, 9 प्लस 9 ऐड करोगे तो 9 प्लस 9 18 प्लस 9 इंटू 9 81 बाई 100.81 यानी 18.81% आएगा, 18.81%। तो पहले मैं क्या निकाल दूं, पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दूं, किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है 60,000, उसका 18.81% निकाल दूं। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, डेसिमल हटाओगे फिर 100 नीचे आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आया कितना 1881 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लो, 6 8 छके 48 कैरी हो गया 4, 18 छके 108, 108 और 4 112। ये रहा हमारे पास, ये क्या आया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया। हमें अमाउंट चाहिए था, अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 60,000 है, इंटरेस्ट कितना बना 11,286 का इंटरेस्ट बना, ऐड कर दोगे तो हमें मिल जाएगा अमाउंट 28672, सॉरी 71 होगा ना, 71 71,286, 71,286 ऑप्शन बी आ गया है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, मैं हमेशा बोलते आया हूं। नेक्स्ट भाई, प्रोपोर्शन का रूल पता ही है आपको, तो देखो ध्यान से 7.4 डिवाइडेड बाई कितना 3.7, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 3.7 डिवाइडेड बाई एक्स। अब ध्यान से एक राइट हैंड साइड के बाद एक डेसिमल के बाद राइट हैंड, सॉरी डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल के बाद एक नंबर हट गया, 37 दूनी कितना होता है 74। अब देखो ध्यान से 2x इक्वल टू कितना हो गया 3.7, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.7 बाई 2, 2 से करोगे तो 1.28 16 2 5 10 1.85 आ गया आपका आंसर, चेक कर लो आसानी से। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, पहले सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर भी सबसे छोटा ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, छोटा ब्रैकेट में पहले ऑफ को सोल्व करेंगे बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग। 5 से 5 कैंसिल, ये 3 आ गया, मल्टीप्लाई कर लो 25 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 7 इंटू 3, नहीं 7 इंटू 1/3 होगा ना, 7 इंटू ये कितना है 1/3, यानी देखो ध्यान से 25 डिवाइडेड बाई 7/3। अब मैं क्या करूंगा 25 डिवीजन को मल्टीप्लाई में करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा 3/7, यानी 75 बाई कितना आ गया 7, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, 50 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, एवरेज स्कोर है 45, ये रहा। आगे लेटर बाद में पता चलता है कि उसने 25 के जगह पे गलती से रीड कर लिया है कितना 35, 30 के जगह पे उसने गलती से रीड क्या कर लिया है 28, तो एक्चुअल यानी एक्चुअल एवरेज ऑफ द क्लास बताना है। देखो ध्यान से, जो हमने रॉन्ग किया है उसको पहले ऐड कर, रॉन्ग गलती से हमने 25 रीड किया है, यहां पे 28 रीड किया है, यहां पे 25 रीड किया है गलती से, सॉरी 25 नहीं बल्कि 35 रीड, गलती से हमने 35 रीड किया है और दूसरे वाले जगह पे कितना रीड किया है 28, यानी कितना हो जाएगा 8 5 13 63 हमने गलती से रीड कर लिया है, यहाँ राइट।
आगे हमें अब क्योंकि हमें एक्चुअल चाहिए, सही करना है, तो करेक्ट करेक्ट कितना है, करेक्ट कौन सा होगा, देखो 25 यहां पे है, 30 वहां पे है, 25 और 30 यानी ये कितना हो गया, 55 होगा। देखो ध्यान से, गलती वाले को हटाओगे प्लस वाले को लेके आओगे तो कितने का डिफरेंस रहा, -8 का। यानी एवरेज जो रहेगा, पहले जितना था एवरेज कितना है 45 तो रहेगा ही रहेगा, कमी हो गई -8 की, 8 की -8 की कमी, और ये कमी सभी लोग भुगतेंगे। कितने लोग भुगतेंगे, 50 स्टूडेंट हैं तो 50 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, 45 - 8 डिवाइडेड बाई 50। मैं ऐसा करता हूं, क्या करता हूं, सिंपल बनाने के लिए 2 से नीचे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 - 16/100 यानी 0.16। अब 45 में से 0 नहीं 1 माइनस कर देना, तो 44, 100 में से 16 माइनस करोगे तो 84, 44.84 करेक्ट एक्चुअल एवरेज था। पहले रॉन्ग वाले को हटाएंगे, करेक्ट वाले को लेके आएंगे, ये करेक्ट वाला है, राइट वाला है, उसको लेके आएंगे, तो पता चला भाई -8 का कमी आ गई, और 8 की कमी ये सभी लोग भुगतेंगे, क्योंकि तरबूजा कटता है सब में बंटता है, यही रूल है ना, एवरेज टॉपिक में यही होता है, तरबूजा कटेगा सब में बटेगा, यानी जो 8 की कमी आई भाई वो सभी लोगों में बटेगा, बट गया 50 लोगों में 8 की कमी, यानी सभी लोग भुगतेंगे उसको। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ए मैन रिसीव्ड इतना रुपए पर मंथ एज ए सैलरी, यानी इनकम दे रखा है इतना है, ही से 45% ऑफ द सैलरी एवरी मंथ, ही एक्सपेंडिचर बताना है। देखो इनकम है 2580, 45% तो उसने क्या कर दिया, बचा रहा है, तो कितना 55% खर्च करेगा, 100 - 45, 55% निकाल दो इसका, यही होगा खर्चा पर मंथ। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, राइट। अब देखो ध्यान से, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 से 11, 2 से काटने जा रहा हूं, 1 2 दूनी 4, 2 9 18, यानी कितना हो गया 129 × 11। अब यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर लो ना, 9 11 का मल्टीप्लाई आसान होता है, 9 2 11, 2 1 3 1 4 और 1 1 1419 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो कौन सा आंसर है, ये भी बन गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, राहुल मार्क द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल 64% मोर देन द कॉस्ट प्राइस इफ ही सेल द आर्टिकल फॉर इतना आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 50%, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस। देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, कैसे डील करोगे, तो बेसिक से भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। कैसे, देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस लेट अगर मैं सपोज करूं 100 है, तो मार्क प्राइस कितना है 64% ज्यादा, 100 का 64 64, यानी मार्क प्राइस कितना हो गया 164, राइट। अब क्या कहा गया, कहा गया कि 50% डिस्काउंट दिया गया, सो इसका 50% आधा, आधा कितना हो गया 82 का डिस्काउंट दिया गया, तो बेचा कितने में गया 164 - 82 इतना, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस कितना है, इतना है डिस्काउंट देने के बाद, यानी 82 की वैल्यू कितनी है 59860। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 100 की वैल्यू बतानी है, बस यही तो काम करना है, और तो कुछ करना नहीं है। अब देखो ध्यान से, 2 से काटूं, 2 से काटूंगा तो 41 हो गया, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 9 18, 2 3 6, इतना आ गया। अब 41 से ही भाग करना पड़ेगा, और कोई तो मेरे को ऑप्शन दिख नहीं रहा है। 7 बार में देखो 41 का भाग करने जा रहा हूं, देखो डायरेक्टली भाग कर लो ना 41 का, 29930, पहले इतना में ही भाग करके देखो, 7 बार में 7 7 चौ 28, यानी कितना हो गया 2 1 3, कितनी बार में जाएगा 3 बार में चला गया, हाँ जी, यानी 73 टाइम्स में चला गया, और 1 जीरो और 2 जीरो और है, यानी कितना हो गया 7 3 1 2 3, 73,000। कौन सा आंसर आ गया देख लो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, a - b बाई a + b पूछा गया है। a - b याद करो, फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, √a² + b² - 2ab, यही बताया हूं। कैसे, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट में चला जाएगा, तो चलो चेक कर लो, अंदर रूट, ये कितना हो गया a² + b² 83 - 2ab,
ए बी है 6, 6 इंटू 2 यानी 12, यानी ये कितना हो गया अंडर रूट 71 हुआ। हाँ जी 71 हुआ। दूसरा अगर मैं a प्लस बी निकालूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां रूट हो जाएगा। चलो यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 83, 83 प्लस 6 इंटू 2 यानी 12, यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट 95। हाँ जी यानी कितना हो गया a माइनस बी अंडर रूट कितना है 71, ए प्लस बी कितना है अंडर रूट 95, दोनों अंदर चला जाता है रूट, अगर रूट ए बाई रूट बी है तो अंदर रूट क्या हो जाता है ए बाई बी, यानी 71 बाई 95 आपका आंसर हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एवरेज ऑफ 8 नंबर, 8 नंबर का एवरेज दे रखा है। आगे 5 ऑफ देज, 5 नंबर का एवरेज इतना है, उनमें से जो 5 नंबर है उनका एवरेज इतना है, तो रिमेनिंग 3 नंबर का एवरेज बताना है। एवरेज 8 नंबर का इतना, तो सम कितना होगा 15 इंटू 8। एवरेज इनमें से 5 नंबर का कितना है 18, तो सम कितना होगा 5 इंटू 18। जो बच गया डिफरेंस माइनस कर दो, ये कितना हो गया 15 8 120, 18 5 90, जो कितना बच गया 30। ये जो 30 जो सम आया वो कितने, जो बचे हुए 3 नंबर का है, तो एवरेज क्या होगा जो बचे हुए 3 नंबर है, सम कितना आ गया 30 डिवाइडेड बाय कितने नंबर 3 नंबर का, यानी एवरेज कितना आ गया 10। सोल्व कर लो, आसानी से बन गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, कैलकुलेट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जिसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 216। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, वो होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 216। 6 से काटोगे 36, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 36 यानी 6। हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, यानी 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना हो गया 216, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट में सिंप्लीफाई करना है, देखो ध्यान से, ऊपर हो गया 8 स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब अपॉन, नीचे आ जाओ, नीचे ये 64 8 का स्क्वायर होता है, 2401 मेरे को पता है 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401, यानी ये यहां से निकलेगा 49, 49 यानी 7 का स्क्वायर। देखो 1 8 से 1 8 कैंसिल, 8 ऊपर हो गया, ये 7 यहां पे रह गया, 8 इंटू 7 यानी कितना हो गया 56, आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, मैंने कई बार बोल चुका हूं 1 से लेके 30 तक आपको टेबल, ओके, 1 से लेके 50 तक आपको स्क्वायर, 1 से 30 तक आपको क्यूब, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, इतना तो आपको फिंगर टिप्स पे होना ही चाहिए। क्योंकि भाई देखो 49 का स्क्वायर मैंने कैसे, क्योंकि मेरे को 1 से 50 तक का स्क्वायर याद है, ठीक है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A 53 डिग्री, एंगल B 46 डिग्री, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड D मीट्स द एंगल एट O, व्हाट इज द मेजर एंगल ऑफ DOC बताना है। देखो ध्यान से, एक हमने क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बना लिया, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABC एंड D क्वाड्रिलेटरल है। ये वाला एंगल, एंगल A 53 डिग्री दिया गया है, एंगल ये वाला कितना दे रखा है 46 डिग्री दे रखा है। एंगल का कहा गया, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर दोनों यहां पे मीट कर रहे हैं इस पॉइंट O पे, राइट। एंगल बाइसेक्टर का मतलब जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, जितना एंगल ये वाला उतना ही एंगल ये। एंगल बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर एंगल में बांटना। आगे आगे देखो ध्यान से, ये मिड पॉइंट कर रहा है O पे, तो हमें क्या चाहिए DOC, ये वाला एंगल बताना है, क्या होगा DOC, ये वाला एंगल। अब बताओ किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी चतुर्भुज में चारों एंगल का सम कितना होता है 180। पहले इन दोनों का, सॉरी, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, क्योंकि चतुर्भुज है यानी 4 एंगल है। तो देखो इन दोनों का सम कितना हो गया, पहले ऐड करो, 90 प्लस 9 99 हो गया, 99 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना होगा, क्योंकि टोटल होता है 360, 360 में से 99 माइनस कर लो, यानी अगर 100 माइनस करते 260, एक एक्स्ट्रा कर दिया यानी 261, यानी इसका एंगल C और एंगल D का सम, यानी एंगल C प्लस एंगल D का सम कितना है 261 डिग्री है। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओगे, देखो ध्यान से, ये वाला जो है एंगल D का बाइसेक्टर है,
देखो ध्यान से, ये वाला एंगल डी का बाइसेक्टर है, यानी ये डी बाई टू आधा होगा, ये भी एंगल आधा होगा, ये सी बाई टू होगा, ये भी सी बाई टू होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। अब इस ट्रेंगल में आ जाओ, इस ट्रेंगल में आ जाओ, इस ट्रेंगल में आ जाओ, इस ट्रेंगल में इसको मान लेता हूं x। तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 180, यानी x प्लस डी बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। x ही तो निकालना है, x प्लस इन दोनों को सोल्व करोगे तो इन दोनों को सोल्व कर लो तो एलसीएम हो गया 2, d प्लस सी एंगल कितना है 261 इज इक्वल टू 180। x प्लस इसको ऐड कर डिवाइड करोगे तो 2 इकाई 2, 2 3 6, 0.5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री माइनस 130.5, 180 में 30 माइनस 130 करते तो 50 होता, एक कम कर लो यानी 49.5 आ जाएगा डिग्री। आप अपने अकॉर्डिंग माइनस कर लेना। आई होप ये क्वेश्चन आसानी से बन गया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, रेशियो ऑफ गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे रखा है, ये गर्ल्स का है, ये बॉयज का रेशियो दे रखा। गर्ल्स है 201 तो बॉयज कितने होंगे यही बताना है। एक यूनिट की वैल्यू 201, 201 गुना, यहां भी 201 से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि 201 गुना हो रहा है, तो 1000 प्लस 5 यानी 1005 आ जाएगा। आसानी से बन गया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हमें मीडियन चाहिए, मीडियन के लिए पहले हम क्या नंबर ऑफ टर्म, नंबर कितने हैं 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, n 11, यानी n अगर ऑड रहे तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है n प्लस 1 बाई 2th टर्म, यानी 11 प्लस 1 12, 12 बाई 2 यानी 6th जो टर्म होगा वो क्या होगा, 6th टर्म जो देगा वो मीडियन देगा। दूसरी बात, मीडियन के लिए हम क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन है 11, उसके बाद नेक्स्ट 12, 11 12, उसके बाद आ जाओ 11 12 का काम हो गया खत्म, उसके बाद आ जाओ कौन सा है देखो ध्यान से 38 है, यहां पे भी 38 है, 2 बार 38 38 38 38 हो गया। उसके बाद क्या है 38 38 कैंसिल हो गया। अब क्या है छोटा 49 है, उसके बाद 53 है, 49 और 53। अब बताओ सबसे पहले हमें 6th नंबर चाहिए, 3 यहां पे है, चौथा 5वां 6वां, यही 6th नंबर है, यही 6th नंबर है, तो यही मीडियन हो जाएगा 53। हम पूरा थोड़े सोल्व करेंगे, पूरा थोड़े करते हैं, हमें जो नंबर की जरूरत है वहां तक हम जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, ड्यू टू डिक्रीज इन मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री डिक्रीजेज बाई 20%, व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर विल बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। ये तो बता चुका हूं भाई 20% होता कितना, 20% होता है 1/5, डिक्रीज मतलब माइनस, मैन पावर 5 से कितना हो गया 4, 5 से 4 हुआ, तो वर्किंग आवर हमें ओरिजिनल प्रोडक्शन सेम रखना है तो वर्किंग आवर 4 से बढ़ाना पड़ेगा, यानी 4 से 5 करना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ा 1 आउट ऑफ 4, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 25%, यानी वर्किंग आवर बढ़ाना पड़ेगा 25% से। ये तो आसान क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट देखो सेंट्रोइड क्या होता है मैं बता रहा हूं, देखो 3 वर्टिसेस अगर गिवन हो a x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3 गिवन हो, तो सेंट्रोइड जो होता है उसका कोऑर्डिनेट जो होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका 2 कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, दूसरा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये भी नया क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे बेस्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अगर ये फॉर्मूला पता है आपको, ये फॉर्मूला, तो आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, राइट। इसको थोड़ा सा मैं ना इधर कर देता हूं, देखो कैसे। हमारे पास क्या चाहिए सेंट्रोइड चाहिए, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए, तो पहले देखो ध्यान से सेंट्रोइड क्या होगा सी सेंट्रोइड, देखो 1 प्लस 7 8, 8 और 10 18, 18 बाई 3, दूसरा क्या होगा 4 और 8 12, 12 और 10 12 12 24, 24 बाई 3। इस फॉर्मूले का हमने यूज किया है, इस वाले फॉर्मूले का, बस ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 8, तो जो कोऑर्डिनेट होगा सेंट्रोइड का वो कितना होगा 6 8, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नया क्वेश्चन था, फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था, मैंने फॉर्मूला बता दिया। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्या कहा गया है, एक सीढ़ी जो है अगेंस्ट वॉल लगा हुआ है और 30 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड से। लैडर इज इतना मीटर लॉन्ग, जो सीढ़ी है उसकी लंबाई दे रखी है हमें। व्हाट इज द हाइट इट रीचेज ऑन द वॉल। देखो ध्यान से, ये हमारे पास इस तरह से एक सीढ़ी लगी हुई है, किस तरह से लगी हुई, ये सीढ़ी लगी हुई है, ये सीढ़ी है, राइट। ये वाला एंगल बन रहा है कितना, 30 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सीढ़ी की लेंथ दे रखी है, ये 8 है। आपको पता है ये होता है 90, ये 30 है, तो ये क्या होगा, 60 होगा। हाँ जी। अब देखो ध्यान से, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने होता है 2। 2 की वैल्यू 8 दे रखी है, हमें ये वाला 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 गुना है, यहां भी 4 गुना कर लो, यानी 4 आ जाएगा। हमें यही तो हाइट निकालनी थी। बस बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हेमीस्फेरिकल का कैप, जो हेमीस्फेरिकल कैप है उसका हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम रेडियस दे रखा है। हेमीस्फेरिकल का कैप का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। देखो ध्यान से, 2/3 पाई, रेडियस कितना है 24, 24 इंटू 24 इंटू 24। अब देखो ध्यान से, 3 से काटोगे 8 बार में, 8 इंटू 2 यानी 16, 24 का स्क्वायर 576, और पाई ऐसे ही रहेगा। देखो ध्यान से, 16 छक्के 96, 9 कैरी, 16 7 112, 112 और 9 112, रुको, 16 7 112, 112 और 9 9 2 11, 121, कैरी हो गया कितना 12, 16 5 80 और 12 92। इतना आ जाएगा आपका आंसर, 9216 पाई। वैसे भी इतना नहीं करते, 6 इंटू 6, यूनिट डिजिट 6 पाई होना चाहिए, यूनिट डिजिट 6 पाई। एक ही ऑप्शन था, यूनिट डिजिट से भी काम चल सकता था। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ट्रेन ए रनिंग एट ए स्पीड 99 किलोमीटर, वो कितना टेक इतना सेकेंड टू कंप्लीटली क्रॉस ट्रेन बी, जो इसकी स्पीड दे रखी है। दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन बी 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। देखो ध्यान से, ट्रेन ए है, ट्रेन ए की लेंथ अगर मैं एल मानूं तो ट्रेन बी की लेंथ कितना है 1.5 एल। दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं अपोजिट, डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होगा, एल प्लस 1.5 एल यानी 2.5 एल इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा, तो 99 प्लस 72, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18, कितना टाइम में 46 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। अब देखो ध्यान से सोल्व करते हैं। ये क्या है, 2.5 का मतलब 5/2 ही तो है। एक 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 2 से काट लिया, ये 9 हो गया, राइट। अब देखो यहां पे L आ गया, यहां पे ऐड करोगे 9 7 16, 160 और 11 171 इंटू 46 अपॉन 9, 19 9 171, 19 हो गया। लेंथ कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 19 छाके 114, कह रहे हो 11, 19 76, 76 10 86, 86 और 1 87, 874 आ गया। ये 874 आ गया। ये किसका आया, ट्रेन लेंथ एल का आया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो ध्यान से, ट्रेन बी के बारे में। ट्रेन बी जो है एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है 82 सेकेंड में, तो लेंथ ऑफ द ब्रिज बतानी है। बताओ ब्रिज को, पहले ट्रेन बी की लेंथ कितना होगा, ट्रेन बी की जो है वो लेंथ कितनी होगी, वो लेंथ होगा 1.5 एल यानी 3, देखो ध्यान से, इसकी लेंथ है 1.5 यानी 3/2 ऑफ एल। एल कितना है 874, यानी 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 3 6, 2 7 14, यानी कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, सतली के 21 हो गया, रुको 9 2 11 हो गया, 4 3 12 और 1 13, 1311 ये आ गया। 1311 मीटर लेंथ किसकी है, ट्रेन बी की लेंथ है। अब ये ट्रेन जो है किसको क्रॉस कर रही है, एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो देखो ध्यान से, 1311 ब्रिज की लेंथ मान लेता हूं x, डिस्टेंस में दोनों ऐड होंगे, लेंथ ट्रेन की और ब्रिज की लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड में सिर्फ किसका, ट्रेन जो होगा क्रॉस करेगा उसी की स्पीड, बी वाले की स्पीड कितनी है 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड बदलने के लिए कितना 82 सेकंड में 82। अब देखो ध्यान से, 18 चौक 72 हो गया, हाँ जी, 1311 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 20, 20 इंटू 82 यानी कितना हो गया 0 2 दूनी 4 8 दूनी 16, 1640। एक्स की वैल्यू 1640 में मैं 1311 माइनस करूंगा, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, ये बचा 3, 329 आ जाएगा ट्रेन किसकी, सॉरी जो लेंथ किसकी, ब्रिज की, 329। बन गया क्वेश्चन।
तो इस तरह के क्वेश्चन 2-3 बार मैं करा चुका हूं, अब तो ये क्वेश्चन भी आसान लगने लगेगा, राइट। नेक्स्ट भाई सोल्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो 25z स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81y स्क्वायर, 9 5 45 दूनी 90, 90yz ये रहा। आगे इसको सोल्व करते हैं, 9 का स्क्वायर 81z स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर, आगे 9 5 45 दूनी 90, 90yz, उसके साथ क्या लगा हुआ है, यहां तक हो गया, उसके साथ माइनस 81z स्क्वायर लगा हुआ है। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, 81z स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल, 90yz ये कैंसिल, अब कितना बचा, 25z स्क्वायर बचा, 25z स्क्वायर प्लस 81 और 25 कितना होगा, 8 2 10 100 प्लस 6 106y स्क्वायर आ जाएगा। देखो ध्यान से, 25z स्क्वायर प्लस 106y स्क्वायर, 25z स्क्वायर प्लस 106y स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारे पास 3 नंबर दे रखा है इतना, एलसीएम दे रखा है इतना, एचसीएफ बताना है। देखो ध्यान से, हमारे पास 3 नंबर दे रखा है 8 2 1, तो नंबर हम देखो नंबर हम क्या मान लेंगे, एक वेरिएबल ले लो x, तो 8x 2x और x यानी 1 यानी x। पहले एलसीएम क्या होगा इनका, एलसीएम पहले यहां पे कुछ नहीं तो 1 1 2 8 का एलसीएम 8 और x x x है तीनों में तो 8x। देखो ध्यान से एलसीएम 8x, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 7552, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 से 8 9 72 35 हुआ, 8 5 नहीं 8 चौके 32, 8 चौके 32 हो गया, रुको 8 9 72 35 हुआ, 8 चौके 32 फिर 32 हो गया, 8 चौके 32 944 आ रहा है, यानी x की वैल्यू 944। इन तीनों का हमें एचसीएफ बताना है। एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ क्या कॉमन है सभी में, x ही सिर्फ कॉमन है, तो एचसीएफ x और x कितना आ जाएगा 944, आपका आंसर आ जाएगा 944। ये तो सारे ही ऑप्शन गलत दिए गए हैं क्योंकि कोई मैच ही नहीं करा है, 900 के आसपास तो कोई मैच ही नहीं करा है, यानी सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ये क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता था क्योंकि ऑप्शन सारे गलत दिए हुए हैं, या तो हमारी टीम के द्वारा टाइपिंग मिस्टेक होगा ऑप्शन में, या तो ये ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर तो यही होना चाहिए, राइट। चलिए 9 8 72 35 9 8 चौके सॉरी 8 9 72 35 8 चौके 32 फिर 35, ठीक है 8 चौके 32। चलिए नेक्स्ट देखो, हमें इसका हमें निकालना है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, सॉरी इसका रूट्स कैसे निकालते हो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो जैसे यहां पे आप कैसे डील करोगे, यहां पे निकालो x इक्वल टू, तो माइनस बी माइनस पहले से यानी प्लस हो जाएगा 9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4ac 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 1 यानी 36 हो गया, बाई 2a 2 इंटू a कितना है 9। अब देखो ध्यान से x की वैल्यू 9 प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 7 में से हाँ ठीक है 45 हो गया, बाई कितना हो गया 18। तो देखो 2 बार लिख दोगे, एक बार 9 प्लस रूट 45 बाई 18 लिखोगे, दूसरी बार माइनस ले लो 9 माइनस रूट 45 बाई 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो कौन सा है, 9 प्लस रूट 45 बाई 18, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, राइट। यही दोनों मैच कर रहा है ना, यही वाला मैच कर रहा है, राइट। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो ध्यान से 8 डिजिट नंबर है इतना, इज डिजिबल बाई 4, 4 की डिजिबिलिटी यानी लास्ट टू डिजिट क्या होना चाहिए 4 से डिवाइड होना चाहिए, ये लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड हो ही रहा है, ये तो गजब ही क्वेश्चन दे दिया। लास्ट 2 डिजिट ऑलरेडी 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर तो 4 से डिवाइड होगा, यानी p की कोई वैल्यू ले सकते हो 4 से डिवाइड होगा, p की वैल्यू 0 से 9 के बीच में कुछ भी लोगे वो 4 से डिवाइड होगा क्योंकि उसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है। आगे देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p, मैक्सिमम वैल्यू p की वैल्यू 0 से लेके कहां तक ले सकते हैं 9 तक ले जा सकते हैं, डिजिट 0 से 9 ही होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं p का, बड़ा से बड़ा 9 ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यस जो है ट्रेवल कर रहा है इतना किलोमीटर इतना आवर
इतना इसकी स्पीड से, इतना किलोमीटर इस स्पीड से, और इतना किलोमीटर इस स्पीड से, हमें एवरेज स्पीड बताना है। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो निकालो। पहला 204 डिस्टेंस, दूसरे वाले केस में 424 डिस्टेंस, तीसरे वाले केस में 366 डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 204 डिवाइडेड बाई 68 प्लस 424 डिवाइडेड बाई 53 प्लस 366 डिवाइडेड बाई 61। क्यों? क्योंकि टाइम, टोटल टाइम, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आगे बढ़ो, ऐड कर लो, ऊपर देखो, 4 2 6, 6 3 9, 900 हो गया। 900, 60 20 80, 980, 80 10 90, 990 4, 994। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेना। देखो ध्यान से, 6 4 10 4 14, 6 2 8, 8 1 9, 3 4 7 2 9 आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखो कितनी बार में कैंसिल होगा? 3 बार में ये लग रहा है कैंसिल हो गया। हाँ 3। ये कितनी बार में होगा? 8 8 बार में ये कैंसिल हो गया। ये कितनी बार में? 6 बार में। तो 8 6 14, 14 और 3 17 हो गया। 17। अब देखो ध्यान से, 17 5 85, 85 हो गया, यानी 144। 17 9 153, 17 8 136, 58 पॉइंट समथिंग जाएगा। 58 पॉइंट समथिंग यही एक आंसर है। फिर से देख लो, 17 21 सॉरी 17 5 85 यानी 144, 17 8 136, 58 पॉइंट समथिंग यानी 58.47 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ए शॉपकीपर एक्सपेक्ट्स ए गेन ऑफ 30% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस इफ इन ए वीक ही सेल प्रोड्यूस्ड इतना, देन हिज प्रॉफिट परसेंट बताना है। बताओ कैसे डील करोगे भाई, कैसे डील करोगे? देखो ध्यान से, अगर 30% का गेन हो रहा है यानी कितना? 100 प्लस 30, 130% में बेचेगा। 130% की वैल्यू बेचने वाली कितनी है? 2938। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रॉफिट कितने का हो? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 30% का। 30% की वैल्यू निकाल दो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13 से 13 दूनी 26, 33 हो गया। 13 दूनी 26, 13 13 दूनी 26, 13 छक्के 78, यानी कितना हो गया? 6 18, 22 दिया 66 1 67, यानी 678 आपका आंसर आ जाएगा। 678 देखो ध्यान से, बन गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सिंगल डिस्काउंट हमें चाहिए, सिंगल डिस्काउंट चाहिए। सिंगल डिस्काउंट 3 डाटा दे रखा है, देखो ध्यान से, 29 28 और 13 दे रखा है। हम पहले इन दोनों में सक्सेसिव लगाते हैं। देखो डिस्काउंट वाला केस में A% का डिस्काउंट और B% का डिस्काउंट रहे तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है आपको बता चुका हूं, A प्लस बी माइनस AB बाई 100। ये तो आपको डिस्कस कर चुका हूं इन परसेंट। पहले देखो ध्यान से, पहले इन दोनों में लगाओगे, इन दोनों में लगाओगे तो देखो ध्यान से, 28 प्लस 13 माइनस 13 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 100। 28 13 कितना हो गया? 30। पहले इन दोनों में किया तो 28 और 13, देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा? 28, रुको, 30 और 11 41 हुआ। 30 और 11 कितना हो गया? 41 माइनस 13 वाठा 104, कैरी हो गया कितना? 10। 13 दूनी 26, 26 और 10 36 बाई 100, यानी कितना हो गया? 41 माइनस 3.64, यानी 41 में 4 यानी 37 हो गया पॉइंट। ये कितना हो गया? 36, 37.36 आ गया डिस्काउंट। इन दोनों का हमने किया तो इतना आ गया। अब इसके साथ इसको लगा दो, यानी 29 प्लस 37.36 माइनस 29 इंटू 37.36 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो ध्यान से, इसको ऐड करोगे तो ये हो गया 50 और 16, 50, ये हो गया 50 और 16 56, रुको, नहीं नहीं नहीं, 50 और 10 60, 66 हो गया, 66.36 यही हुआ ना, 50 और 16 इतना। अब देखो 29 का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं इसमें, 29 का मल्टीप्लाई, 29 इंटू 6 कितना होगा? देखो 29 इंटू 6 मैं मल्टीप्लाई यहां पे कर देता हूं, 29 इंटू 37.36 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 9 छक्के 54, रुको ध्यान से, 9 छक्के 54, 12 12 और 5 17, 17 कैरी हुआ। कैसे? 120 प्लस 54, 120 और 54 174, ठीक है, 4 17 कैरी, 29 तिया कितना होता है? 87, 87 और 7 94, 94 और 10 104 कैरी हो गया 10। आगे बढ़ते हैं, 19 साते कितना हो गया? 9 साते 63, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 203। 29 साते कितना होता है? 203, 203 और 10
213 कैरी हो गया 21, 29 तियां 87, 87 और 21 कितना हो जाएगा 87 और 21 यानी 7 1 8, 8 2 10 यानी इतना होगा। जो भी आपका गड़बड़ कुछ नहीं होना चाहिए। 2 अंक पे डिजिट है, 100 से भाग दो 4 अंक पे यानी 10.83 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 66 में मैं 10 माइनस करता तो 56 होता, एक बढ़ा के माइनस कर दो यानी माइनस कर दो ऐसे ना, 66.36 में 10.83 माइनस कर दो अप्रोक्सीमेट। 6 में से 3 गया 3, 8 5 13, ये बचा कितना 5, 55.53 समथिंग, 55.53 समथिंग एक ही ऑप्शन है, हमने बना दिया। कैसे किए हम लोगों ने ये समझ में आ गया। तो ये अप्रोच होती है। हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। टोटल पेपर हमने कितने कंप्लीट कर लिए, पेपर 16 आज सेशन था। टोटल 47 पेपर में से हमने 16 पेपर ऑलरेडी डन कर चुके हैं। प्रत्येक पेपर की पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करता हूं आपको मैं, पीडीएफ नोट्स यानी विथ सॉल्यूशन, क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रत्येक जो वीडियो होती है उसके वीडियो कमेंट्स बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में होता है। आपके साइड से इतना काम करो, मैं आपको ये कर रहा हूं तो आप इतना काम कर दो। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट्स करो कि आपको इस सेशन से हेल्प मिला या नहीं। वीडियो को शेयर कर दो, जितना ज्यादा शेयर करोगे सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी मैं पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा, क्योंकि अपने चैनल पे पीवाईक्यू सीरीज चलेगी हर एक एग्जाम की। दूसरी, सब्सक्राइब कर लो, अगर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको ही बेनिफिट मिलेगा कि कोई भी नोटिफिकेशन डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी बात, मैं आपको इस चैनल पे पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट करा रहा हूं तो आपको बेनिफिट भी लेना चाहिए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, सीक्वेंस वाइज देखना है, पेपर 1 से लेके पेपर 16 तक कंप्लीट करा दिया तो आप सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।